हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त टीके आर जोक्स आ गया हूँ फिर से हंसाने के लिए। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल टीके आर जोक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देरी किस बात की है, आइए अब शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। लड़का: डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। डैड: पहले सॉरी बोलो। लड़का: किस लिए? डैड: सॉरी बोलो। लड़का: पर किस लिए, मैंने क्या किया है? डैड: तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का: लेकिन मेरी गलती क्या है? डैड: तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का: लेकिन क्यों? डैड: तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का: प्लीज कम से कम कारण तो बताइए। डैड: तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का: ठीक है डैड, आई एम सॉरी। डैड: अब तुम बिल्कुल तैयार हो, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। जब तुम बिना किसी कारण के सॉरी कहना सीख गए तो तुम शादी कर सकते हो। एक बार दो पाकिस्तानी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके बगल में एक भारतीय भाई भी बैठा हुआ था। पहला पाकिस्तानी दूसरे से बोला, इस चैन को खींचने से क्या होगा? दूसरा बोला, 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। पहला बोला, तेरे पास कितने हैं? दूसरा बोला, 200 रुपये। पहला बोला, मेरे पास 300 रुपये हैं। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर चैन खींच दी। ट्रेन रुक गई, पुलिस आ गई। पहला बोला, अब हमें पैसा नहीं देने पड़ेंगे। पुलिस ने पूछा, चैन किसने खींचा? दोनों ने मिलकर भारतीय की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने चैन खींची? भारतीय बोला, हाँ खींची। पुलिस ने पूछा, क्यों खींची? भारतीय बोला, इन दोनों पाकिस्तानियों ने मुझे डराया, धमकी दी और मेरे 500 रुपये ले लिए। आप देखो, 200 इसके पास है और 300 इसके पास है। फिर क्या, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और 500 रुपये भारतीय को दे दिया। बाप आखिर बाप ही होता है। लाइक शेयर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक एक भी सच्चा भारतीय जिंदा है। पंजाब रोडवेज की बस जा रही थी। कंडक्टर, कहाँ जाना है? केजरीवाल: अमृतसर जाना है। साथ में बैठा मोदी जी ने केजरीवाल को जोर से थप्पड़ मारा। तू श्री अमृत साहिब नहीं बोल सकता क्या? कंडक्टर सोनिया गांधी से, तुम्हें कहाँ जाना है? सोनिया डर के मारे, श्री चंडीगढ़ साहिब जाना है। मोदी जी थप्पड़ मारकर, क्या वहाँ तेरे बाप की शहीदी हुई थी जो साहिब लगा रही है? कंडक्टर राहुल गांधी से, तुम्हें कहाँ जाना है? राहुल गांधी, ये लो पैसा और मोदी से पूछ लो। कंडक्टर थप्पड़ मार के बोला, मोदी के साथ पीएम क्या तेरा बाप लगाएगा? मरवाड़ी इन स्कूल: मैडम 5 सब्जियों के नाम बताओ। छात्र: सूखी सब्जी बताओ या झोल वाली? मैडम बेहोश। धड़कन फिल्म में बहुत बड़ी गलती कर दी थी डायरेक्टर ने। जब अच्छे का नाम राम था और सुनील शेट्टी का नाम देव था तो दोनों मिलकर रामदेव बने। तो साला शिल्पा शेट्टी का नाम अंजलि की जगह पतंजलि रख देते ना। सुना है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस तो आज कमरे में सिगरेट जलाकर रखूंगा, सारे मच्छर के फेफड़े खराब कर दूंगा। बुलेट वाला स्कूटी वाली से, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्कूटी तेज करके आगे निकल गई। लड़का बराबर में आकर, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्लो हो गई आगे चलकर। लड़का का एक्सीडेंट हो गया। लड़की, और चला ले बुलेट। लड़का, कमीनी बंदरिया, यही तो पूछ रहा था, चलाई है तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं? नो 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 नो। कॉलेज के पहले दिन प्राचार्य महोदय ने छात्रों को कॉलेज के नियम समझाए। कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार कोई भी लड़की लड़के के हॉस्टल में नहीं जाए। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि तीसरी बार पकड़ेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है? एक लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, पूरे एक सत्र के लिए क्या देना होगा? स्कूल के दिनों में सबसे ज्यादा खाने वाली चीज, विद्या कसम। आज बीबी दिवस है। दोस्तों, आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में सुनेंगे। इस जीव का नाम है बीबी। यह अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है। इनका पौष्टिक आहार पति का भेजा। ये पानी कम, खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनली ब्लैकमेल करना। उसके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं। बस इनसे सावधान रहना। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हैप्पी वाइफ डे। पूरी रामायण बीबी की कहानी है। लक्ष्मण अपनी बीबी को घर पे छोड़कर चले गए। रावण दूसरे को उठा के फंस गया। सुग्रीव ने श्री राम का साथ इसलिए दिया क्योंकि सुग्रीव उसे अपनी बीबी वाली से
वापस चाहिए थी। हनुमान जी की अपनी थी नहीं, मगर दूसरे के लिए लंका जला डाली। श्री राम को अपनी वापस चाहिए थी, तो उनको 10 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। और अंत में क्या हुआ? जब बीबी के कारण इतनी रामायण हुई, वो तो अंडरग्राउंड हो गई। अभी सोचो इतना झमेला हुआ क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। मोरल: पुराने जमाने से ही बीवियों की मगजमारी चली आ रही है। जब भगवान भी बीवी से नहीं बच सके, तो आप तो आखिर इंसान है। कुदरत ने औरत को हसीन बनाया, खूबसूरती दी, चांद सा चेहरा दिया, हिरनी सी आंखें, मोरनी जैसी चाल, रेशम से बाल, कोयल जैसी मीठी आवाज, फूल सी मासूमियत दी, गुलाब से होठ, शहद सी मिठास दी, प्यार भरा दिल दिया। और फिर क्या हुआ जानते हो? एक जुबान दे दी और सब सत्यानाश हो गया। हर वक्त टर 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 टर। सेंड दिस एवरी हस्बैंड हु कैन एंजॉय इट एंड टू एवरी वाइफ। जिनकी शादी नहीं हुई है जी लो, जिनकी शादी हो गई है झेलो। उम्मीद करता हूँ थोड़े देर के लिए आपकी चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई हो। जोक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप सदैव ऐसे ही हमेशा हंसते ही रहें। धन्यवाद।